हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं जूलॉजी, बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी। जूलॉजी देखिए क्या है ये। जूलॉजी जूलॉजी जू जू यानी कि जीव, और लॉजी यानी कि अध्ययन। जूलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जातियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान या जूलॉजी कहलाती है। जूलॉजी के पिता, फादर्स ऑफ जूलॉजी, अरस्तु हैं। अरस्तु एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिनका ये मानना रहता था कि किसी भी शाखा में जाकर सबसे पहले अपने विचार व्यक्त करना। इन्होंने बताया कि जीव को दो भागों में बांटा जाता है, या फिर जीव दो भागों में बटे होते हैं। अब जीव दो भागों में किस आधार पर बटे होते हैं, तो ये होता है आरबीसी। जीव दो भागों में आरबीसी के आधार पर बटे होते हैं। कैसे? तो इसमें फर्स्ट होता है इनाइमा, और सेकंड होता है, फर्स्ट होता है एनाइमा और सेकंड होता है इनाइमा। अब जो एनाइमा होता है इसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, और जो इनाइमा होता है इसमें आरबीसी पाई जाती है। अब अरस्तु ने एक चीज़ और डिफाइन की कि जो इनाइमा होते हैं, इनाइमा जीव दो भागों में पाए जाते हैं। कैसे? तो ये जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उन्हें बोलते हैं अंडकृतक, और जो बच्चे पैदा करते हैं उन्हें बोलते हैं जरायुज। तो ये अरस्तु का पहला प्रयास था कि जीव जंतुओं को बांटना। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब हम आगे देखते हैं। देखिए जूलॉजी क्या है। जूलॉजी इज़ नॉट जस्ट ए साइंस, इट इज़ ए लाइफ स्टाइल। यानी कि यह एक विज्ञान ही नहीं, यह एक रहन सहन जिसके अंतर्गत जीव के प्रकट होने से लेकर, यानी कि उसके उद्भव से लेकर एंड तक की टाइप करने की कोशिश, जिसे शाखा के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, वो होता है जूलॉजी। इसमें बहुत सारे असंख्य जीव होते हैं और इन जीवों को किस तरह समूह में बांटना है, किस वर्गों में बांटना है, यानी इनको एक समूहों के आधार पर बांटकर संपूर्ण जानकारी कलेक्ट करने वाला बहुत इंटरेस्टिंग विज्ञान है जूलॉजी। अब बात करते हैं किसी भी चीज़ के प्रकट होने की, तो अब अपना कोविड-19 ही देख लो। जैसे प्रकट कोविड-19 ये रोग है एक। कोविड-19 इसकी स्टार्टिंग थोड़े समय पहले हुई थी। अभी तक इसके 7 स्ट्रेन आ चुके हैं। 7 स्ट्रेन यानी प्रभेद, 7 प्रभेद आ चुके हैं। जूलॉजी में इन सब का मतलब जैसे कब तक ही एंड होगा, इसका क्या इलाज होगा, इसका क्या उपचार होगा, ये सब जानकारी जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं जूलॉजी होती है। अब बात करते हैं 7 प्रभेद। 7 प्रभेदों में से कुछ तो जैसे एक आया था सन 2012 के अंतर्गत आया था, उसे बोलते हैं मार्स आया था, और एक आया था सन 2002 से 3 के बीच आया था, इसे बोलते हैं सार्स। इस तरह के जो रोग आते हैं वो किस तरह प्रकृति में उत्पन्न हुए हैं, उनका निदान कब तक, जानकारी लेना इस शाखा का काम है। अब बात करते हैं, ये तो हुआ हमारा बेसिक, ठीक है। अब बात करते हैं हम
बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी की। तो देखिए बीएससी थर्ड ईयर में फर्स्ट बुक है अपनी अप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, यानी व्यवहारिक एक आर्थिक प्राणी, यानी कि व्यवहारिक एवं आर्थिक प्राणी शास्त्र। ये क्या है व्यवहारिक, ये क्या है? देखिए हम यहाँ एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं एक पक्षी का। एक पक्षी है, मान लिए ये एक पक्षी है। ये पक्षी क्या करता है? क्या करता है? एक विशेष प्रकार का साउंड पैदा करता है ये पक्षी। मान लीजिए ये एक फीमेल है। अब कोई इसी की जाति का मेल इसके साउंड को सुनता है, ये साउंड पैदा करता है, इसी की जाति का साउंड मेल इस साउंड को सुनता है, तो वो क्या समझेगा? वो समझेगा कि ये मुझे अट्रैक्ट कर रही है। किसके लिए? मैथुन के लिए, कपलेक्शन के लिए। अब मानते हैं कि इसी ध्वनि, इसी साउंड को कोई दूसरा परवच्छी भी सुन रहा है। परवच्छी भी सुन रहा है, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि ये मुझे भोजन के लिए पुकार रही है, तो परवच्छी इसको मार के खाने का प्रयास करेगा। वो इसे मार के खाने का प्रयास करेगा क्योंकि वो परवच्छी है। अब आप देखिए इसमें कि एक ये छोटी सी जो ध्वनि है, साउंड है, ये ध्वनि, एक छोटी सी ध्वनि कितने अर्थ पैदा कर रही है, ये हम पढ़ेंगे व्यवहारिकी में। ये तो था फर्स्ट बुक में। एप्लाइड एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, यानी व्यवहारिक एवं आर्थिक प्राणी शास्त्र। अब ऐसे ही सेकंड बुक है। सेकंड बुक है जैव प्रौद्योगिकी, प्रतीक्षा विज्ञान, जैव यंत्र व तकनीकी तथा जैव सांख्यिकी। ऐसे जैव प्रौद्योगिकी, प्रतिरक्षा विज्ञान, यंत्र व जैव सांख्यिकी। बात करते हैं थर्ड बुक की, तो वो कौन सी है? थर्ड बुक है हमारी पारिस्थितिकी, सूक्ष्म जैविकी
जंतु व्यवहार तथा प्रदूषण एवं विश्व विज्ञान। तो ये तो हैं हमारे तीनों बुक। अब ये तीनों जो बुक हैं हमारी, इनमें 4-4 यूनिट हैं तीनों में। अब इस बुक का फर्स्ट चैप्टर हम कल स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कैसी लगी गाइस हमारी वीडियो आज की? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।